नमस्कार, मैं रंजीत साहू। आप सबके सामने एक छोटा-सा छठ पर्व की छठ महापर्व की जानकारी संक्षिप्त में प्रेषित करना चाह रहा हूँ कि छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। लोक आस्था और सूर्य की उपासना के महापर्व छठ पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। सूर्य देवता आप सबके जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण करें। बोल छठी मैया की जय। छठ पर्व क्यों जरूरी है, इसका क्या महत्व है और क्या विशेषताएं हैं, है ना? और कैसे छठ पर्व मनाया, उपवास व्रत जो रखा जाता है, उनके बारे में मैं संक्षिप्त तौर पे आप लोग को प्रेषित करना चाह रहा हूँ। धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, समाज के लिए नहीं, जरूरी है हम आपके लिए जो अपनी जड़ों से कट रहे हैं, उन बेटों के लिए जिनके घर आने का एक बहाना है, उस माँ के लिए जिन्हें उनकी संतान को देखे हुए वर्षों बीत जाते हैं, उस परिवार के लिए जो टुकड़े में बट गया हो, ये छठ जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। उस नए पौधे के लिए जिन्हें नहीं पता कि 2 कमरों से भी बड़ा घर होता है, जिसे परिवार कहते हैं, उनके लिए जो नदियों को किताबों में देखा है, ये छठ बहुत ही जरूरी है। उस परंपरा को जिंदा रखने के लिए जो समानता का वकालत करता है, जो बताते हैं कि पुरोहित का भी पूजा हो सकता है, पुरोहित के बिना भी पूजा हो सकता है, जो सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं, डूबते सूरज को भी सलाम करता है। जरूरी है गागर, नींबू और सुथनी जैसे फलों को जिंदा रखने के लिए, सूप और दौरा बनाने के लिए। इस प्रकार परंपरा को बनाए रखते हुए इस व्रत का प्रारंभ करते हैं। छठ पूजा भारत के कई राज्यों जैसे यूपी, बिहार, झारखंड में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहार में से एक त्योहार है, जो कार्तिक माह के शुक्ल षष्ठी के दिन मनाया जाता है। छठ पूजा मुख्य रूप से सूर्य की उपासना का पर्व है। इस दौरान व्रती 36 घंटे अर्थात 3 दिन का व्रत रखते हैं। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि छठ पूजा का प्रारंभ रामायण के दौरान हुआ था। रावण का वध या संहार कर जब प्रभु श्री राम और माता सीता अयोध्या लौटे, तब उन्होंने इस उपवास का पालन किया था। ऐसा भी मानना है कि कर्ण सूर्य के पुत्र हैं, वह सूर्य भगवान के परम भक्त थे। पानी में घंटों खड़ा रहकर अर्घ्य देते थे। पांडवों के स्वरूप और दीर्घायु के लिए द्रौपदी जी भी सूर्यदेव को उपासना करती थी। कहते हैं कि उसकी इसी श्रद्धा के कारण पांडवों को अपना राजपाट मिला था। इस पर जुड़ी एक पौराणिक कहानी भी प्रचलित है। एक राजा था प्रियव्रत और रानी मालिनी, जो निसंतान थे, जिस कारण वह बहुत दुखी थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी थी। जब उन्होंने यह यज्ञ किया, तब महर्षि कश्यप ने यज्ञ के प्रसाद के रूप में रानी को खीर खाने को दी थी। कुछ समय पश्चात ही राजा और रानी को पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो बच्चा मृत अवस्था में पैदा हुए, यानी मरे हुए पैदा हुए। राजा जब अपने पुत्र का मृतदेह लेकर शमशान घाट गए और उन्होंने प्राणों की आहुति देनी चाहिए, तभी उनके सामने माता देवसेना यानी छठ देवी
उनके सामने प्रकट हुई। उन्हें षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है, इसी कारण उसको षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने राजा को बताया कि जो भी सच्चे मन से और विधिवत तौर पे मेरे पूजा अर्चना करेंगे तो उनकी मन की इच्छा पूरी होगी। देवी ने राजा को उनके पूजा करने की सलाह दी, विधिवत बताया कि विधिवत पूजा करने से आपको पुण्यवर फल प्राप्त हो सकती है और उनकी मन की इच्छा पूरी होगी। देवी ने राजा को उनके पूजा करने की सलाह दी। इस बात को सुन के राजा ने माता षष्ठी की सच्चे मन से पूजा की और व्रत कर उन्हें प्रसन्न किया। इसी तरह चलता रहा। फिर राजा से प्रसन्न होकर माता षष्ठी ने उसे पुत्र प्राप्ति का वर प्रदान कर दिया। कहते हैं कि राजा ने जिस दिन वह पूजा किया था वह कार्तिक माह का छठी का दिन था और उस दिन से आज तक यह प्रथा चलती आ रही है। आज भी इस व्रत को संतान प्राप्ति और घर वालों की सुख शांति की प्राप्ति और दीर्घायु के लिए करते हैं। छठ पूजा के 4 महत्वपूर्ण दिन होते हैं। वो 4 दिन कौन कौन से होते हैं उसको विधिवत हम आपको प्रेषित करते हैं। प्रथम दिन कहते हैं कि नहाए खाए। छठ पूजा का प्रथम दिन होता है नहाए खाए। इस दिन घर की सफाई कर उसे पवित्र किया जाता है, जिसके पश्चात व्रती यानी उपवास रखने वाली महिला स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। स्नान करने के पश्चात वह शुद्ध और सात्विक भोजन प्राप्त करके व्रत प्रारंभ करती है। इस दिन चना दाल और लौकी की सब्जी और रोटी खा के अपने व्रत की शुरुआत करते हैं। पकाए हुए खाने को सबसे पहले व्रती खाते हैं, तत्पश्चात उसके बाद सारे परिवार के बाकी सदस्य खाते हैं। अब द्वितीय दिन होता है, दूसरा दिन खरना। इस दिन व्रत करने वाली व्रती पूरा दिन उपवास करते हैं। उस दिन ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, यानी निर्जला, है ना। शाम के समय गुड़ के बने खीर का प्रसाद के तौर पे खाते हैं, जिसे राशि आओ खीर कहते हैं, और जिसे पूजा करने के बाद व्रती खाते हैं। और उसी रात छठी मैया के लिए चाशनी, गेहूं का आटा और घी से बनाई गई मिठाई का ठेकुआ का प्रसाद के तौर पे बनाते हैं, है ना। तीसरा दिन होता है संध्या अर्घ। ये तीसरा दिन पूजा का मुख्य दिन होता है। इस पूरे दिन व्रती निर्जल व्रत करती है। फिर शाम में नदी व तालाब के यहाँ इकट्ठा होकर डूबते सूरज को अर्घ्य देते हैं। जब व्रती घाट की ओर अर्घ्य देने जा रही होती है, तभी उनका बेटा व घर के परिवार का एक पुरुष सदस्य बांस की टोकरी लेकर आगे बढ़ते हैं। आगे चलता रहा होता है, जिसे बहंगी कहते हैं। बहंगी में फल, प्रसाद और पूजा की सामग्री रखी जाती है। इस प्रकार तृतीय दिन की पूजा संपन्न होती है। चतुर्थ दिन उषा अर्घ कहते हैं। छठ पूजा के चौथे दिन उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं। व्रती और घर के अन्य लोग फिर से एक बार नदी या तालाब के किनारे इकट्ठा होते हैं और छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं, गीत गाते हैं। फिर व्रती प्रसाद और कच्चे दूध का शरबत ग्रहण कर व्रत तोड़ते हैं। इस तरह छठ पूजा की समाप्ति होती है। इस तरह व्रती महिला अपने घर परिवार, अपने बच्चे के लिए सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए इस प्रकार छठ पूजा की विधिवत प्रक्रिया करते हैं और छठी मैया को खुश करके अपने
घर, परिवार, समाज, गांव की सुख शांति समृद्धि के लिए पूजा विधिवत का प्रक्रिया दोहराते हैं और सूर्यदेव को नमन करते हुए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने इस छठी मैया की संक्षिप्त महत्वपूर्ण बातें हैं उसको प्रेषित किया हूँ। उसके लिए आपको सबको आभार। और आप इस वीडियो को देखें, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कुछ कमी रहे तो सुझाव भी ज़रूर दें। जय छठी मैया।